सीकर ने संभाग बनायो, लक्ष्मणगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनायो, नेछवा ग्राम पंचायत ने एसडीएम बनाई, जिग्नेश मेवानी जी है जो बराबर में पार्क दिखता है ना, 14 करोड़ से नेचर पार्क बन रहा है, 3.5 करोड़ से ये स्टेडियम बन रहा है। यहाँ बदबू होती थी, गंदगी पड़ी रहती थी, यहाँ के ऊपर मरे हुए पशु पड़े रहते थे। लोग जब जाते थे इधर से तो अपनी रुमाल नाक के ऊपर ढक करके जाते थे। भाई साहब ये 35 साल राजनीति करके चले गए महरिया जी एंड कंपनी, जिसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूं, जिसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूं। और भाई साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं खुले मंच के माध्यम से कि इसकी 4 दीवारी मैंने ठीक कराई, लेकिन पहले महरिया जी के कोटे से बनी थी। लेकिन महरिया जी के 10 लाख रुपए लेने में लक्ष्मणगढ़ के लोगों को कितने लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ी, ये लक्ष्मणगढ़ की जनता जानती है। आप समझ सकते हो कि कौन सच्चा कौन झूठा। मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि एक जिंदगी में 1 रुपए का कभी रिश्वत नहीं ली, किसी ठेकेदार से पैसे नहीं लिए, किसी थानेदार से पैसे नहीं लिए, किसी तहसीलदार से पैसे नहीं लिए, किसी की जेब की तरफ नहीं देखा। लोगों की आंख में आंख मिला करके गोविंद डोटासरा ने इस लक्ष्मणगढ़ की सेवा की है साहब। 1800 करोड़ रुपया, क्या न कहे 1800 करोड़ रुपया आने गिनती को नहीं आवे, बीजेपी आना ने गिनती नहीं आवेगी। और मैं एक बात कह सकूं साहब, भारतीय जनता पार्टी को जब बीच में 2013 से 18 शासन हो, मैं विधायक हो, पूरे जिले के मायने 1800 करोड़ रुपया को नहीं लागेड़ा, जगह अब काला गोविंद डोटासरा आकी मेहरबानी से विधायक बनने के बाद में पूरे लक्ष्मणगढ़ में लगा दिया। आज बे लोग बाग मने चैलेंज करे, मने चैलेंज नहीं करे साहब, बे थाकी ईमानदारी ने चैलेंज करे, ठेज को वोट देर मन आशीर्वाद दियो बिन चैलेंज करे। बे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक विधानसभा क्षेत्र में जिले को अस्पताल साहब, सीकर संभाग सपने में नहीं सोचो। आज नेछवा ग्राम पंचायत के ऊपर एसडीएम बैठे, तहसीलदार बैठे, पंचायत समिति को बीडीओ बैठे, के तकलीफ भी बात की है रंधावा साहब। ये बात की कोनी के गोविंद डोटासरा ठा से चुनाव क्यों लड़े। अगर मैं 1800 करोड़ को विकास नहीं करतो, मैं था के दिला पर राज नहीं करतो, मैं था को आशीर्वाद लेर काम नहीं करतो, तो भाई साहब न तो ईडी आती और न नोटंकी होती, न नाटक होता। की के लिए मैं की के लिए करया। आज जत्तो राजस्थान के मायने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ मुखर क्यों हूं साहब। मैंने कोई मेरा पिताजी वसीयत में थोड़ी लिखकर दे गया कि तू आके खिलाफ बोल जे, ईडी के बोल जे, आरएसएस के बोल जे। और मैं एक बात कहना चाहूं साहब, आरएसएस है ना, लक्ष्मणगढ़ की आरएसएस 90% गोविंद डोटासरा ने 3 वारा वोट देवे साहब, दिल से प्यार करे। मैं मेरी विचारधारा की बात करूं कि विचारधारा की बात है कि आरएसएस देश ने बांटवा को काम करे, कांग्रेस 36 कौमा ने जोड़वा को काम करे। मैं मेरी विचारधारा की बात करूं, ये लोग विचारधारा की बात नहीं करे। एक विजन दियो साहब, मैं 10 पहलगढ़ नामांकन सभा में 18 में मैं आके मैं 10 काम करूंगा। मैं साहब आके आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा में जाता ही सरकार बनता ही 10 का 10 12 में नाम वचन पूरा कर दिया। जगह में नेचर पार्क भी हो, मंडी भी ही, कॉलेज भी ही, स्टेडियम भी हो, पानी की व्यवस्था भी ही, सारा का सारा कर दिया। लेकिन आज की परिस्थिति है, बाकी मायने गोविंद डोटासरा के घर इस तरीके का षड्यंत्र अस्त्र शस्त्र जगह भारतीय जनता पार्टी के क्यों भेजा जा रहा साहब, क्योंकि गोविंद डोटासरा लक्ष्मणगढ़ में मजबूत है। कांग्रेस की विचारधारा ने झंडो उठाए कांग्रेस को, और पूरे राजस्थान में बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बिल है। अगर मैं एक बात पूछना चाहूं, बीजेपी के लोगों ने बहुत गालियां दी, मन काल अति गालियां दी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि जका काल जता भी नेता, चाहे वह राठौड़ साहब हुए, चाहे वह महरिया साहब हुए, चाहे कोई दूसरा साहब हुए, भगवान अन्य सद्बुद्धि दे, आना आपको विजन पेश करना चाहिए साहब। आना कहनी चाहिए कि लक्ष्मणगढ़ में जो डोटासरो काम करो वो कोनी मैं रत्तो कर देंगा। एक बताओ, जुमला बोलर चला गया, झूठ बोलर चला गया, गाल काटर चला गया। एक गाल मन नहीं काटी साहब, ये लक्ष्मणगढ़ की जनता ने काटी यार, 25 तारीख नहीं को जवाब दे देगी।
भाई मेरे लिए कहवे कि नाथी को बाड़ो मेरे घर ने बतावे। मैं गर्व से कहूं मेरो घर नाथी बाई को बाड़ो है। नाथी बाई एक बाल अवस्था के मायने ब्राह्मण की बेटी की बहू बन रही, बाल अवस्था के मायने भी को पति चलो गयो, बा विधवा के रूप के मायने पूरे समाज की, पूरे गांव की, आस पड़ोस के लोगों की सेवा करी और पूरे जिंदगी भर कदे भी कोई हिसाब को नहीं बूझो और बस सेवा करती करती आपको नाम